हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हिंदी क्लास के सीरीज में। आज हम 10वीं कक्षा आलोक भाग 2 में संकलित साखी पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं कबीर दास। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कबीर दास के बारे में सामान्य जानकारी। कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के कारण जन्म के तुरंत बाद इनकी मां ने लहरतारा नामक स्थान के एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहां से गुजरते हुए नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहे दंपति को बालक मिला। उन्होंने ही कबीर दास को पाल पोस कर बड़ा किया। जुलाहे जो बुनकर या कपड़े बुनने का काम करते हैं। कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, महान या श्रेष्ठ। कबीर दास के गुरु का नाम था रामानंद। कबीर के अमृत वाणी को, यहाँ पे एक गलत टाइप हो गया है, वाणी होगा, उनके शिष्यों ने लिखित रूप प्रदान किया। कबीरदास की रचनाएं बीजक नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। कबीरदास के भाषा को विद्वानों ने सधुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी आदि कहा है। श्रीमंत शंकरदेव ने अपने ग्रंथ कीर्तन घोषा में कबीरदास जी का उल्लेख किया है। सन 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान में कबीरदास का मृत्यु हुआ था। हमारा प्रस्तुत पाठ है साखी। साखी शब्द मूल संस्कृत शब्द साक्षी से विकसित हुआ है। साक्षी से संबंधित शब्द है साक्ष्य, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो आइए देखते हैं पहला पद। तेरा साईं तुझमें ज्यों पुहपन में बास, कस्तूरी का मिरग ज्यों फिरी फिरी ढूंढे घास। तो इस दोहे का भावार्थ इस तरह से है। कबीरदास जी कहते हैं तुम्हारा ईश्वर, भगवान, अल्लाह या फिर जो भी हम मानते हैं, तुझ में ही है। जैसे कि फूल, पुहपन मतलब फूल में उसकी खुशबू और सुगंध रहती है, लेकिन हम ईश्वर को इधर उधर ढूंढते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद पर हम अपने अंदर नहीं झांक कर देखते। उसी प्रकार कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य है जो हिरण के नाभि में होता है, पर हिरण उसे घासों में ढूंढता है। अतः कबीरदास का यही कहना है कि हमें ईश्वर को बाहरी दुनिया में नहीं ढूंढना चाहिए, हमारे अंदर तथा सभी प्राणियों के सांसों में ईश्वर का निवास है। दूसरा दोहा है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु यानी गुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सतगुरु यानी गुरु की महिमा की कोई सीमा नहीं है। गुरु ने हम पर असीम उपकार किया है। उन्होंने ही हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान का मार्ग दिखाया है। हमारे ज्ञान नेत्र, यहाँ पे लोचन का अर्थ होता है नेत्र, आँख खोल दिए हैं और हमें पर परमात्मा के दर्शन कराए हैं। अर्थात गुरु के कारण ही हम परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं, पूरी दुनिया को देख सकते हैं। अगला दोहा है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गाढ़ी गाढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। यानी गुरु के यहाँ पे कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उससे तुलना किया गया है, और शिष्य मतलब जो छात्र होते हैं उनको घड़े से, जिस तरह से कुम्हार घड़े को बनाता है। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं, गुरु कुम्हार है, शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ डालकर बाहर से थाप मारते हैं, ठीक उसी प्रकार शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर अंतर या अपने अंदर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य की बुराइयों को दूर करके संसार में सम्मानीय बनाता है। तो जो गुरु हैं वो अपने जो अनुशासन रखते हैं वो शिष्य की भलाई के लिए करते हैं, अपने छात्रों की भलाई के लिए। अगला दोहा है पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के पहले 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। कहने का मतलब यही है कि लोग जितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर उनका व्यवहार और उनका स्वभाव किसी के लायक, मतलब प्रेम लायक या प्यार लायक ना हो, तो उनका पढ़ा लिखा हुआ सब बर्बाद है।
अगला है माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कर मतलब हाथ होता है। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि भगवान का नाम लेते लेते, माला जपते जपते तुमने युगों युग बिता दिए, सारा जीवन तुमने माला के मन के घुमाने में लगा दिया, लेकिन अब तक तुम्हें अपने मन की शांति की प्राप्ति नहीं हुई। अर्थात माला फेरने में फेर कर मनुष्य को अपने मन की शांति की प्राप्ति नहीं हुई। जिस मन की शांति के लिए तुम सदा भगवान की माला जपते रहते हो, वह शांति तुम्हें आज तक नहीं मिली। इसलिए इस हाथ में पड़ के मनके को जिसे तुम माला में डालकर घुमा रहे हो, इन्हें छोड़कर अपने मन को ध्यान करो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने विचार में शुद्धता लाओ, तभी तुम्हारे मन की शांति की प्राप्ति होगी। अर्थात हमें जो ईश्वर के नाम के जो माला जपते हैं, उससे हमारी जो मन है वो शांति नहीं होगी जब तक हम अपने मन को स्वच्छ न रखेंगे तब तक। अगला है जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, यहाँ पे तलवार नहीं तलवार होगा, पड़ा रहन दो म्यान। तो इसका मतलब यही है, किसी साधु की जाति या धर्म से किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जैसे मोल भाव तलवार का करना चाहिए, न कि उसकी म्यान का। युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, म्यान चाहे लाख रुपए की हो, युद्ध में कोई काम नहीं आता, वह सिर्फ तलवार को ढककर ही रख सकता है। यानी हमें किसी भी साधु संत से जात से मतलब नहीं होना चाहिए, उसका धर्म क्या है, हमें उनके ज्ञान की सीख लेनी चाहिए। और तलवार जिस प्रकार म्यान का कोई वैल्यू नहीं होता, वह सिर्फ तलवार को सुरक्षित और ढककर ही रखता है, असल काम तलवार का ही होता है। अगला दोहा है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। महान कवि कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि मैं इस दुनिया में दूसरे की बुराई ढूंढने निकला था, मगर पता नहीं क्यों मुझे सारे संसार में कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। फिर मैंने अपने दिल में झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि इस दुनिया में मुझसे बुरा कोई ही नहीं, मैं ही सबसे बुरा प्राणी हूँ। अपना उदाहरण देते हुए यहाँ कबीरदास जी ने समाज को शिक्षा दिया है कि हे मानवों, इस दुनिया की बुराई को ढूंढने से पहले अपनी बुराइयाँ ढूंढो और उन्हें जड़ से ख़त्म कर दो। जब तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हें इस पूरे संसार का कोई भी प्राणी बुरा नहीं लगेगा। अगला है जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा, राह किनारे बैठ। बौरा यहाँ पे इंसान को बोला गया है। जो जितनी मेहनत करता है उसे उसका उतना फल अवश्य मिलता है। गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ लेकर ही आता है, लेकिन जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं वे कुछ नहीं कर पाते। अर्थात जो व्यक्ति मेहनत करता है वह अपने जीवन में सफल अवश्य होता है, परंतु जो मेहनत ही नहीं करता असफल ही रह जाते हैं। अगला है जाघट प्रेम न संचरे, सोघाट घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिनु प्राण। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं होता वह शमशान घाट के समान सुनसान और मरा हुआ होता है। जैसे लोहार की खाल में जो चमड़ी होती है वह मृत पशु की होती है, फिर भी वह सांस लेती है। वह मरकर भी सांस लेता है और मनुष्य जिंदा रहकर भी सांस लेता है, उसका जीवन व्यर्थ है। अर्थात जीवन में प्रेम आवश्यक है। अंतिम है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, समय की कीमती को दर्शाते हुए संत कबीर जी कहते हैं हमारे पास समय की बहुत कमी है, इसलिए जो काम भी अपने काल पर छोड़ा है उसे आज पूरा करो, और जो कार्य आज करना है उसे समय गंवाए बिना अभी करो, क्योंकि कल क्या होने वाला है यह किसी को नहीं पता। किसी भी प्रलय को आने में पल भर भी नहीं लगता, फिर आप अपने कार्य को पूरा कब और कैसे करेंगे। अर्थात हमें समय को ध्यान रखते हुए अपने कार्य को करना चाहिए। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।